बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी कफ़ील ख़ान जी। आज बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट जो है वो लेसन, इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक के साथ आए हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि साइन बोर्ड को कैसे फ़ॉलो किया जाए जी। ये आपकी थ्योरी में भी काम आता है दोस्तों, ये आपके प्रैक्टिकल में भी काम आता है और ड्राइविंग लाइसेंस पास करने के बाद भी में जो है वो आपको काम आता है। थोड़ा सा फर्दर आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि थ्योरी में जो है वो आपसे पूछा जाता है साइन बोर्ड के बारे में। जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो जो आपका टीचर होता है या जो आपका एग्ज़ामिनर होता है वो आपको कहता है जी कि हमने फ़लाने रूट पे जाना है, फ़लाने टाउन में जाना है, फ़लाने सिटी सेंटर जाना है, तो आप जाएं। आप नए होते हैं, आपने साइन बोर्ड्स को जो है वो फॉलो करके वहाँ पे जाना होता है, आपका एग्ज़ामिनर आपको नहीं बताता। जब आपने उस मुतलका जगह पे जाना होता है जो आपका टीचर आपको कहता है या एग्ज़ामिनर कहता है, तो रास्ते में इस तरह के साइन बोर्ड्स वगैरह आते हैं, तो इनको आपने फ़ॉलो करना होता है। यहाँ पे ज़रा सी भी मिस्टेक होगी तो आपका एग्ज़ाम जो है वो प्रैक्टिकल फ़ेल हो जाता है। और अगर आपने प्रैक्टिकल भी पास कर लिया, थ्योरी भी पास कर ली, तो बाद में जब आप नए ड्राइवर होते हैं तो भी आपको ज़रूरत पड़ती है इन साइन बोर्ड्स की। ठीक है दोस्तों, तो देर किए बगैर चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। और मैंने इस जो है वो साइन बोर्ड्स के ऊपर बहुत मेहनत से एक लेसन बनाया है, तो आप लोगों को भी शेयर करता हूँ ताकि आप लोग जो है वो आपकी हेल्प हो सके, आप अपनी थ्योरी और प्रैक्टिकल पास कर सकें। अगर आप लोग नए हैं जल्दी से जो है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियो आपको मौसूल हो सकें। तो चलते हैं जी अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे और शुरू करते हैं। ये आ गए हैं जी हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे, और ये जो आप देख सकते हैं जी ऊपर, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। लेसन हमारा जो है वो नंबर 1 है, ठीक है जी, और साइन बोर्ड्स है। शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ जी कि जो है ये वाला, ये आप देखें जी 20 जोन, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जी कि एंट्री टू 20 माइल पर आवर जोन। वैसे तो नॉर्मल जो स्पीड होती है वो 30 की होती है, लेकिन अगर आपका जो है वो एग्ज़ामिनर आपके साथ बैठा हुआ है और ये साइन बोर्ड लगा हुआ है, तो आप 30 पे हैं तो आप फ़ौरन 20 पे आ जाएंगे या 15 पे आ जाएंगे, ठीक है जी। अगर आपने ये साइन बोर्ड देख लिया और आप 30 या 35 पे चलते रहे तो आपको फ़ेल कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस जोन में आप 20 से ज़्यादा की स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते दोस्तों। ठीक है जी, ये याद रखना है इस तरह की, जब साइन बोर्ड नज़र आए तो इसका मतलब है कि 20 की स्पीड है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। अगला आ गया जी, आप साइन बोर्ड देख सकते हैं नीचे 20 क्रॉस हुआ है और लिखा हुआ है एंड ऑफ 20 माइल पर आवर जोन जी। जब इस तरह का साइन बोर्ड होगा तो आप 20 की स्पीड से एकदम से 30 पे चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 20 की स्पीड ख़त्म होगी, अब आप 30 पे जा सकते हैं, लेकिन 30 से ज़्यादा नहीं जा सकते दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं थ्योरी में जी कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम है। दोस्तों आपने याद रखना है कि ये जो है ये मैक्सिमम स्पीड लिमिट है, ठीक है जी। रेड के अंदर है, राउंड के अंदर है, तो मीन मैक्सिमम स्पीड लिमिट है। इससे ज़्यादा की आप जो है वो नहीं चला सकते। और अक्सर ये होता है एग्ज़ामिनर बैठा होता है, आप जो है वो स्ट्रीट से निकलते हैं, छोटी रोडों से निकलते हैं, तो फ़ौरन से आपको ये साइन बोर्ड नज़र आ जाता है, तो एकदम से आपने जो है वो स्पीड 40 पे ले जानी है या 35 पे। ये नहीं है कि 40 का साइन बोर्ड लगा हुआ है और आप उधर 20-25 पे चला रहे हैं तो भी आपको फ़ेल कर दिया जाएगा। ठीक हो गया जी, ये है मैक्सिमम स्पीड लिमिट, 40 से ज़्यादा नहीं जा सकते। और जब इस तरह अक्सर जो है वो साइन बोर्ड्स में आपको आपका एग्ज़ामिनर कहता है जी इधर चले और करते करते वो आपको इधर ले जाता है, ठीक है। नेशनल स्पीड लिमिट जहाँ पे अप्लाई हो रही होती है, आपको पता ही नहीं होता कि आप किस जगह पहुँच गए। आपने इन चीज़ों को देखना है। जो इंस्ट्रक्ट आपका बैठा हुआ है साथ एग्ज़ामिनर, वो नहीं बताएगा कि नेशनल स्पीड लिमिट अप्लाई होगी है तो आप स्पीड दो, नो। आप 30 वाली स्ट्रीट से चला रहे होंगे रोड पे या 40 वाली, वो घुमाते घुमाते आपको इधर ले जाएगा। आपने रोडों पे जो है वो ध्यान रखना है, जहाँ पे आपको ये साइन बोर्ड नज़र आए आपने फ़ौरन स्पीड जो है
वो 50, 55, 60 तक ले जानी है। नेशनल स्पीड लिमिट आप लोगों को पता है 60 है जी, लेकिन सम टाइम कर्व्स होते हैं, आगे रोड भी ठीक नहीं होती या रश होती है, तो ये नहीं कि 60 पे ही चलाना है। रोड खाली है तो आप फ़ौरन से जो है वो 50, 55 पे चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये साइन बोर्ड नज़र आया तो फ़ौरन आपने स्पीड अपनी बढ़ा देनी है, इंक्रीज़ कर देनी है। ठीक है, 60 के पास पास रहना, 50 हो जाए, 55 हो जाए, ठीक है, इवन के 45 भी हो जाए तो चल जाती है, लेकिन आपने जो है वो 45 से नीचे नहीं आना, वरना आप जो है वो अनसक्सेसफुल होंगे। इसी तरह अगला जो है जी ये आ जाता है साइन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये साइन है। आपको मैं यहाँ पे अपना भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि मुझे इस स्टॉप वाले साइन पे क्या प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन उस टाइम मेरा इंस्ट्रक्टर साथ था और बाद में एग्ज़ामिनर भी मुझे जो है वो इस साइन बोर्ड की तरफ ले गया था और मुझे पहले ही मेरे इंस्ट्रक्टर ने बता दिया था। अब क्या था जी, ये साइन बोर्ड लगा हुआ था, ठीक है, लेफ़्ट राइट जो है वो स्ट्रेट भी, आगे रोड बिल्कुल खाली थी। ठीक है, तो मैं गया, स्टॉप वाला साइन लगा हुआ था, मैंने लेफ़्ट राइट देखा कोई भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा जी चलो स्लो स्लो निकल जाता हूँ। इशारा कोई भी नहीं था, सिग्नल कोई भी नहीं लगा हुआ था, सिर्फ ये साइन बोर्ड लगा हुआ था। तो मैंने देखा जी कि लेफ़्ट राइट भी ट्रैफिक नहीं है, पीछे भी नहीं है, आगे भी नहीं है, तो मैं स्लोली स्लोली मैंने जिधर जाना था मैं उधर निकल गया क्योंकि रोड खाली थी। लेकिन जब आपने ये देखना है साइन बोर्ड, रोड खाली भी है दोस्तों, आपने वहाँ पे रुकना है। ठीक है जी, स्टॉप एंड गिव वे, रुक जाना है। ये नहीं है जी कि कोई भी नहीं है चलो स्लोली स्लोली मूव कर जाएंगे। आपने इस बोर्ड से पहले जो भी लाइन लगी होगी, जो भी रुकने का स्टॉप होगा, वहाँ पे आपने रुक जाना है, ब्रेक लगानी है, गाड़ी खड़ी करनी है, इधर उधर देखना है, आगे पीछे लेफ़्ट राइट देख के कोई भी नहीं है फिर आप निकल जाएंगे। लेकिन रुकना मतलब गाड़ी रोकना लाजमी है। बेशक रोड खाली, आप कहेंगे जी कि आगे पीछे भी कोई नहीं है तो फेल हो जाओगे। तो अब मुझे जो है वो मेरा एग्ज़ामिनर इस रोड पे ले गया था, साइन बोर्ड आ गया और मैंने गाड़ी अपनी स्टॉप कर दी, बिल्कुल ब्रेक मार के खड़ी कर दी, आगे पीछे देखा 4-5 सेकंड के लिए कोई भी नहीं था, तो मैं फिर निकल गया। आगे आ जाता है जी गिव वे। ये अक्सर जो है वो आपको रोड्स पे नज़र आता है, छोटी रोड्स पे ना, जब आप किसी बड़ी रोड में मर्ज कर रहे होते हैं तो लिखा होता है जी गिव वे। ये आप नीचे पढ़ भी सकते हैं, गिव वे टू ट्रैफिक ऑन मेजर रोड। ठीक है, बड़ी रोड से जो ट्रैफिक आ रही है हमने उसको रास्ता देना है। ठीक है जी, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अगला चलते हैं जी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, नो ओवरटेकिंग। जहाँ पे इसका साइन बोर्ड नज़र आएगा नो ओवरटेकिंग, वहाँ पे आपने ओवरटेकिंग नहीं करनी। और ये जो है ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, नो एंट्री फॉर व्हीकल ट्रैफिक जी। ठीक है, अब आप नए हैं, आपको जो आपका एग्ज़ामिनर कहता है जी कि फ़लाने सिटी या फ़लाने टाउन में जाएं साइन बोर्ड को फॉलो करते हुए। ठीक है जी, अब होता क्या है, आप लोग जा रहे होते हैं, सम टाइम आप जो है वो गलत डायरेक्शन पे चले जाते हैं और आपको ये साइन बोर्ड आगे नज़र आ जाता है, तो इधर मेहरबानी करनी है, एंट्री नहीं मारनी है। अगर नज़र आ जाता है तो आपने वहाँ से पहले से ही जो है वो देख लेना, अगर रिवर्स का अलाउ हो, रोड खाली हो तो रिवर्स करके वापस आ जाना है। इस साइन बोर्ड में नहीं जाना, वरना जो है ना आपका एग्ज़ामिनर कहेगा इसे साइन बोर्ड्स का कुछ भी नहीं पता और ये उस स्ट्रीट में अंदर चला गया। लिखा हुआ है जी नो एंट्री फॉर व्हीकल ट्रैफिक, इसमें कोई भी जो है वो व्हीकल नहीं जा सकती स्ट्रीट में अंदर, ये बंद है। ठीक हो गया, बंद का मतलब ये नहीं कि आगे दीवार बनी हुई है, मतलब ये है कि रोड तो बनी हुई है लेकिन आप लोग नहीं जा सकते, आपको इजाज़त नहीं है इस रोड पे अंदर जाने की। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं जी। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई थी साइन बोर्ड्स के लिए, चलें जी नो व्हीकल, ये तो इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है जी, ये बता देता हूँ जी। ये है जी नो साइकिलिंग, जहाँ पे इस तरह का साइन होगा अंदर साइकिल है तो दैट्स मीन कि नो साइकिलिंग जी, कोई साइकिल नहीं जा सकती। ये भी आप देख लें जी, राउंड के अंदर है, गाड़ी है और मोटरसाइकिल है, दैट्स मीन नो मोटर व्हीकल जी, कोई मोटर व्हीकल इसमें अलाउ नहीं है, ना गाड़ी है ना मोटरसाइकिल है। ये थ्योरी में ज़्यादा जो है वो आप लोगों को काम आएगा। और ये भी जो राउंड के अंदर होगा, रेड के अंदर, दैट्स मीन कि वो चीज़ अलाउड नहीं है दोस्तों। नो बसेस ओवर 8 पैसेंजर सीट्स जी, बस अलाउ नहीं है इसमें दोस्तों। ठीक है जी, मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ जी। अगला आ गया है जी, ये आप देख लें,
गिव वे टू ऑनकमिंग व्हीकल जी, ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। ये आपकी प्रैक्टिकल के बाद भी आपको काम आता है। ठीक है जी, आपका टीचर आपके साथ है, इंस्ट्रक्टर बैठा हुआ है, हम लोग जा रहे हैं और ये साइन बोर्ड नज़र आ रहा है हमें, तो हमने गिव वे देना है जी। लिखा हुआ भी है, वहाँ पे लिखा तो नहीं होता, इस तरह का साइन बोर्ड बना होता है। आपने समझ लें कि छोटा एरो अगर हमारी तरफ बना है, हम राइट हैंड पे हैं और ये लेफ़्ट हैंड पे, ये सॉरी लेफ़्ट हैंड पे है छोटा एरो, और ये जो है ये राइट हैंड पे है बड़ा एरो। हम जा रहे हैं जी इस तरफ से और ये गाड़ी इधर से आ रही है। अब रोड तंग है, वहाँ से एक गाड़ी गुज़र सकती है, तो ये जो बड़ा एरो है इसका मतलब ये है कि जो उधर से आ रही है, ये समझ लेना जिस साइड पे बड़ा एरो बना होगा उसकी प्रायोरिटी होगी गुज़रने की। तो जैसे ही देखेंगे रोड तंग है तो हमने रुक जाना है, क्योंकि एरो बड़ा उसकी तरफ बना हुआ है, राइट हैंड आगे से जो आ रहा है। ठीक है, रुक जाना है। जब वो गुज़र जाएगा तो हम फिर निकलेंगे। नीचे पढ़ लेते हैं, गिव प्रायोरिटी टू व्हीकल फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है उसको हमने रास्ता देना है, उसकी प्रायोरिटी है। और जब ये ब्लैक वाला साइन इधर आ जाएगा बड़ा लेफ़्ट हैंड पे और ये रेड इधर हो जाएगा, तो इसका मतलब है हम जब जा रहे हैं आगे से बंदा आ रहा है वो समझ लेगा साइन बोर्ड पढ़ के कि यार इसका जो है वो प्रायोरिटी है, तो लिहाजा पहले वो हमें रास्ता देगा, हम गुज़र जाएंगे। ये प्रैक्टिकल पास होने के बाद भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि अक्सर जो नए ड्राइवर होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, उनको समझ नहीं लगती। ये बंदा तो अपनी रूटीन में आ रहा है, उसे तो पता है कि मेरी प्रायोरिटी है, और आप नए होते हैं, आप भी घुसने की कोशिश करते हैं, वो छोटी तंग रोड होती है उधर से वो आता है, तो जो है वो क्रैश हो जाती है गाड़ी, एक्सीडेंट हो जाता है और बाद में जो है वो लाइसेंस पे ख़तरा होता है पॉइंट आने का। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है प्रैक्टिकल थ्योरी, और उसके बाद जब आपको लाइसेंस मिल भी जाए तो आपने रोड पे साइन बोर्ड्स लाजमी इस तरह के फ़ॉलो करने हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी नो राइट टर्न, ये अक्सर सिग्नल्स के साथ लगा होता है। ठीक है, जहाँ पे इशारे होते हैं वहाँ पे लगा होता है कि आप राइट टर्न नहीं कर सकते, हालांकि राइट तरफ रोड जा रही भी होती है लेकिन हम टर्न नहीं कर सकते। मे बी कोई दूसरी रोड उस से आ रहा है, वो इस रोड पे राइट जा रहा हो, ठीक है, उसको अलाउ हो, लेकिन हमें इजाज़त नहीं है कि हम राइट टर्न नहीं कर सकते। ये ना हो कि हम राइट टर्न करें, वो किसी और रोड से निकल के इस रोड पे आ रहा हो तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जब लिखा हुआ है, क्रॉस हुआ है कि नो राइट टर्न, बिल्कुल राइट टर्न नहीं करना। और अगला है जी नो लेफ़्ट टर्न, इसी तरह आपने लेफ़्ट टर्न नहीं करना। बेशक रोड जा रही है, रोड खुली हुई है, आपके लिए जो है वो उधर जाना मना है। नो लेफ़्ट टर्न, हम जो है वो लेफ़्ट टर्न नहीं कर सकते। इसी तरह जी यू टर्न है, क्रॉस हुआ है, दैट्स मीन जी हम जो है वो यू टर्न नहीं ले सकते, इजाज़त नहीं है, बिल्कुल नहीं जा सकते। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाते हैं जी। लेसन लंबा हो रहा है जी, 13 मिनट्स हो गए हैं। मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि 10 मिनट में कवर करना था, लेकिन इट्स ओके जी। ये आ गया है जी, ये आखिरी दो हैं, नो वेटिंग और नो स्टॉपिंग। अब आप कह रहे होंगे वेट का भी मतलब इंतज़ार ही करना है, रुकना है, और स्टॉप रुकना है। तो नो वेटिंग का मतलब ये है कि ऐसी जगह होती है जहाँ पे स्पेस तो होती है, मतलब साइड रोड्स हैं, वहाँ पे आप खड़े हो सकते हैं 10-20 सेकंड के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी अलाउ नहीं है। जब आप देख ले नो वेटिंग तो आपने इंतज़ार नहीं करना उस रोड पे, बेशक वो रोड पे स्पेस भी हो, ठीक है, वेट आपने नहीं करना। अब आ जाते हैं नो स्टॉपिंग पे। नो स्टॉपिंग का मतलब ये है कि हम 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकते। उसका मतलब ये है कि क्लियर वे, रास्ता क्लियर रखें। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 5 सेकंड के लिए भी रुकते हैं तो पीछे गाड़ियों की लाइनें लग जाएंगी, किसी सूरत हम जो है वो यहाँ पे स्टॉप नहीं कर सकते, नहीं रुक सकते। ठीक है जी, नो वेटिंग में 10-15 सेकंड 20 सेकंड की गुंजाइश होती है। कोई देख नहीं रहा पुलिस वाला या कोई पुलिस की गाड़ी नहीं है तो 5-10 सेकंड के लिए रुक जाएंगे या आगे फिर निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो आप 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकते। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी थ्योरी के लिए, आपके प्रैक्टिकल के लिए, और उसके बाद आपकी ड्राइविंग के लिए। आपने हमेशा जो है वो गाड़ी यूके में चलानी है, तो इन लॉज को आपने फॉलो करना होगा, साइन बोर्ड्स पे आपने ध्यान रखना होगा। ठीक है जी, तो आज के मेरे ख्याल से इतने बहुत हैं जी। लेसन नंबर 1 कर लिया है, ये आपको समझा दिए हैं सारे। थारोली नहीं समझ आते आप मुझे दोबारा मैसेज करें, ईमेल करें, ठीक है, ताकि आप लोगों की बेहतर रहनुमाई की जा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन लेके आऊँगा, सेकंड लेसन होगा, पार्ट 2 होगा, उसमें जो है वो मज़ीद आपके लिए नए सिग्नल्स,
नए साइंस बोर्ड लेके आऊँगा, आपको समझाऊँगा कि आपने उनको कैसे फॉलो करना है। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। आप मुझे सपोर्ट करें, मैं आप लोगों को सपोर्ट करता रहूँगा। मुझे दें इजाज़त और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।